बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मुकरम। आज हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के ऊपर। यह ख़वातीन की एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर वो बहुत ज़्यादा मुब्तला होती हैं और बहुत सारी ख़वातीन इसकी अलामात को जानती नहीं हैं, जिसकी वजह से उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अंदर हार्मोनल चेंजेस होती हैं, जिसकी वजह से ओवरी में छोटी-छोटी सिस्ट बन जाती हैं। ये सिस्ट की वजह से जो है ख़वातीन को बहुत सारी अलामात पैदा होती हैं। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ओवुलेशन नहीं होती। ओवुलेशन होती क्या है कि ओवुलेशन वो अमल है जब औरत की ओवरी अंडे-दानी एक तैयार शुदा अंडा बाहर फेंकती है। ये अमल हर महीने एक बार होता है और इस अंडे की वजह से अमल ठहरता है। यानी कि ओवुलेशन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो जाता है, तो ओवुलेशन का प्रोसेस जो है वो रुक जाता है। अच्छा, 10 से 14 दिन में वो अंडा मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाता है। जब अंडा पूरी तरह पक जाए तो ओवरी फट कर अंडा बाहर निकाल देती है। इस प्रोसेस को, इस पूरे लम्हे को जो है ओवुलेशन कहते हैं। अच्छा, अब ओवुलेशन की खराबी किस तरीके से सामने आती है, यानी कि माहवारी लेट हो जाती है, कई महीने पीरियड नहीं आते हैं, हार्मोन खराब हो जाते हैं और जो है पीओसी जो होता है का खतरा बढ़ जाता है। हामला होने में मुश्किल पैदा होती है और चेहरे पे दाने निकल आते हैं। तो यानी कि ये है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का पहला मसला कि जब जो है प्रेगनेंसी नहीं होती है और खवातीन इस मर्ज़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हो रही होती हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो इस वजह से बांझपन का शिकार हो चुकी हैं और उन्हें ये पता नहीं होता कि हमारे साथ मसला क्या है। वो मल्टीपल ड्रग्स, मल्टीपल इश्यूज, मल्टीपल ट्रीटमेंट कराती रहती हैं, लेकिन उनका ये मसला हल नहीं होता। तो इसका हल मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा, 2 बेहतरीन होम्योपैथिक अद्वियात के ज़रिए, जब आपका ये मसला मुकम्मल तौर पर सही हो जाएगा। देखें, ये फैमिली के तौर पे भी इनहेरिटली भी आपको मुंतकिल होता है। अगर आपकी वालदा, आपकी बहन, आपकी खाला या फूफी इस मर्ज़ में मुब्तला यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में मुब्तला हैं, तो यकीनन ये अमल जो है आगे भी बढ़ सकता है। तो होम्योपैथिक अद्वियात इस अमल को जनरेशन टू जनरेशन आगे जाने से रोकती हैं और इसको अपनी जगह पे ख़त्म करती हैं। तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह थी, सबसे बड़ी अलामत थी, वो मैंने बयान कर दी, यानी कि प्रेगनेंसी का ना होना, पीरियड्स में खराबी होना, जिस्म में दर्द होना, ये वो बुनियादी चीज़ें। अगर आपको ये मसला है, तो आप वीडियो के आखिर में बताई जाने वाली अद्वियात को इस्तेमाल करें। अब जो आप वीडियो में यानी कि तस्वीर देख रहे हैं, इसमें यह कि आपकी जो मेंसेस हैं उसमें बेकायदगी हो जाती है, इर्रेगुलरिटी आ जाती है। किसी महीने होते हैं, किसी महीने नहीं होते, किसी महीने बहुत ज़्यादा होते हैं और किसी महीने बहुत कम होते हैं। यानी कि इस इर्रेगुलरिटी की वजह जो होती है, वो ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की बीमारी होती है। अब इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है ये किसी लड़के की तस्वीर है, जबकि ये हार्मोनल चेंजेस होती हैं कि जब आपके ओवरी में छोटे-छोटे सिस्ट हो जाएँ, तो चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल निकल आते हैं। बाज़ दफ़ा ये होंठ के ऊपर निकलते हैं, ठोड़ी पे निकलते हैं और ये बाज़ दफ़ा जो है पूरे चेहरे पे भी निकल आते हैं, यानी कि गालों पे भी निकल आते हैं, कि जिस तरह मर्दों की दाढ़ी और मूंछें दिखाई देती हैं। तो ये भी एक इसकी बड़ी अलामत में से एक अलामत है। फिर एक पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की एक और अलामत है जो कि आप सामने देख रहे हैं कि इस मर्ज़ में आपके पूरे चेहरे पे दाने निकल आते हैं, या आप इनको एक्नी कह सकते हैं, पिंपल्स कह सकते हैं। अब एक्नी और पिंपल की वजह से बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो मुख्तलिफ ट्रीटमेंट करती हैं, मुख्तलिफ किस्म के ऑइंटमेंट, मुख्तलिफ किस्म की कॉस्मेटिक्स अपने चेहरे पे लगाती हैं। वो ये समझती हैं कि शायद इनकी स्किन ऑयली होने की वजह से ये मेरे चेहरे पे दाने निकल रहे हैं। लेकिन अगर सही तौर पर डायग्नोस किया जाए, वो इर्रेगुलरिटी है मेंसेस की, ओवरी की, सिस्ट की, जिसकी वजह से चेहरे पे दाने निकल रहे हैं। तो जब तक आप पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का इलाज नहीं कराएंगे, आपके चेहरे के दाने सही नहीं होंगे। अब ये खवातीन और लड़कियां अगर इस वजह से परेशान हैं, तो परेशान ही रहेंगी। फिर एक मसला है थायराइड। इस बीमारी में थायराइड भी आपका डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से जिस्म पे चर्बी बढ़ती है और मोटापे की कैफियत पैदा हो जाती है। एक बहुत बड़ी वजह है कि पेट में गैस पैदा होती है और ये ज़्यादा गैस की वजह से पेट फूल जाता है। अमूमन लोअर बेली फैट ये होता है, पेट का निचला हिस्सा फूलता है, इसकी वजह से पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की वजह से। और अगर आप ये ट्रीट नहीं करवाएंगे, इस सिस्ट को ख़त्म नहीं करेंगे, और होम्योपैथिक अद्वियात वो बेस्ट अद्वियात हैं जिसकी वजह से मुकम्मल तौर पे ये मर्ज़ ख़त्म हो जाता है। फिर कमर का दर्द और पेट का दर्द, ख़ास तौर पे कमर का दर्द। अक्सर ख़वातीन और नौजवान लड़कियाँ ये समझती हैं कि पेट का दर्द या तो मेंसेस की वजह से या फिर कमज़ोरी की वजह से है, लेकिन अमूमन इसके पीछे जो कॉज़ होता है वो ओवरी जो है सिंड्रोम है वो होता है, जिसकी वजह से मर्ज़ पैदा हो रहा होता है। अब ये जो अलामत मैंने आपको बताई हैं, इनके लिए 2 बेहतरीन आपको दवाइयाँ बताऊँगा। उसके पहले आपसे एक आखिरी जो है अलामत बयान करूँगा, वो है स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी। स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी बढ़ जाता है इस मर्ज़ के होने की वजह से, जो बाज़ार महसूस नहीं हो रहा था, जब तक आप इस मर्ज़ को ख़त्म नहीं करेंगे। अच्छा, स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी से क्या होता है, आपकी नींद ख़राब हो जाती है, सर दर्द होता है, आपको चक्कर आना शुरू हो जाता है, बुरे ख़्यालात आते हैं और चिड़चिड़े हो जाता है, आपको गुस्सा बहुत आता है। तो स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी से अगर निकलना है और तमाम तर अलामत से निकलना है, तो आपको इसका इलाज करना होगा।
اب ایک آخری علامت ہے جو خواتین اور نوجوان لڑکیوں کو سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے، وہ ہے ہیئر فال۔ اس پولیسسٹک اووری سنڈروم کی وجہ سے ان کے تیزی سے بال گرنا شروع ہوتے ہیں، اور خواتین اور بچیوں میں اور لڑکیوں میں ان کی خوبصورتی کا راز ان کے بال ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ دو ہومیوپیتھک ادویات اب میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ کے لیے بہترین علاج ثابت ہوں گی۔ ایک آپ کی سی پی آئی 200 اور دوسری ہے پلسر ڈیلر 200۔ ان دونوں دوائیوں کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ سی پی آئی کو صبح میں استعمال کریں 1 گھونٹ نیم گرم پانی میں ڈال کے، اور پلسر ڈیلر کو آپ شام کے وقت استعمال کریں 1 گھونٹ نیم گرم پانی میں ڈال کے۔ 10 دن تک آپ استعمال کریں، ان کے 10 قطرے استعمال کرنے، 2 دن کا وقفہ دیں، پھر 10 دن استعمال کریں، پھر 2 دن کا وقفہ دیں، پھر 10 دن استعمال کریں، اور پھر 2 دن کا وقفہ دیں۔ اس طریقے سے ایک ماہ میں آپ ان کو تقریباً جو ہے 3 دفعہ استعمال کریں گے۔ اگر آپ کا یہ پولیسسٹک اووری سنڈروم ابتدائی مسئلہ ہے تو یہ دوائیاں مکمل طور پہ کام کریں گی، لیکن اگر آپ کا مسئلہ پرانا اور پیچیدہ ہو چکا ہے تو پھر آپ مجھ سے رابطہ کریں اور مکمل اپنی بیماری مجھے بتائیں، تاکہ مکمل بیماری بتانے کے بعد میں آپ کو مکمل ٹریٹمنٹ دوں گا، اور اس مکمل ٹریٹمنٹ کے بعد انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر خواتین رابطہ کرنا چاہ رہی ہے تو میری اسسٹنٹ مسز مہک سے بھی رابطہ کر سکتی ہیں، ان کو اپنا سارا مرض بتا سکتی ہیں، تسلی سے ان سے بات کر سکتی ہیں، اور پھر جو دوا ہے میں ریکمنڈ کر کے انشاءاللہ ان کو بتا دوں گا۔ ابتدائی صورت میں یہ دو دوائیاں سی پی اور پلسٹیلا، اور پرانے مرض کی صورت میں رابطہ کریں تاکہ مکمل کورس آپ کو بتایا جا سکے اور آپ کا یہ مرض ختم کیا جا سکے، اور جو علامات میں نے بیان کی ہیں وہ ساری ختم ہو سکیں۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔